हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स 2026 के आने वाले 6 महीने आपकी लाइफ में कैसा रहने वाले हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। अदर हाफ जो आपका है वो 2026 में आपके फाइनेंसेस हो, आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, कैसा रहने वाला है ये जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। ज़रूर लिखिएगा आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम इनफ। ओके, देखते हैं टॉरस आपके लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे हैं टॉरस। वी हैव द फायर ट्रांसफॉर्मिंग। ये 6 महीने आपने जैसे भी निकाले हों, पास्ट के 6 महीने, ठीक है, चाहे प्रोक्रेस्टिनेशन में निकाले हों, चाहे ये सोचने में ही निकाले हों कि क्या काम किया जाए क्या नहीं किया जाए, या होता है ना कई बार हम लेज़ी हो जाते हैं, या कई बार जो है हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। ये पास्ट के 6 महीने आपने जैसे भी निकाले हों, ये नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत फ़ायदी हैं, बहुत फ़ायदी हैं। इंटेंस एनर्जी रहने वाली है, एक्टिव रहने वाले हो आप, अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, पॉजिटिव रहने वाले हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी रहेगी अगले 6 महीने आपके लिए। अभी क्लेम कर लो, अभी लिखो आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाली सारी डिटेल्स अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ये 6 महीने आपके लिए ऐसे रहेंगे जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, और ये पॉजिटिव आउटकम है। क्योंकि जो फायर है ना, फायर प्योरिफिकेशन का काम करती है। आपकी लाइफ से जो भी ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रही हैं, या बैड एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से प्योरीफाई होती हुई नज़र आ रही हैं। इन 6 महीनों में डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है आपकी बॉडी में पित्त ज़्यादा बने, गर्मी ज़्यादा रहे, तो क्योंकि आपको हॉट एंड जो स्पाइसी फूड है वो पसंद आएगा इन 6 महीनों में। तो या तो हॉट एंड स्पाइसी फूड की तरफ जाना, या पेट का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ गड़बड़ आएगी आएगी। ठीक है, सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो। दूसरा, इन 6 महीनों में ऐसा हो सकता है आप थोड़ा सा ज़्यादा, कहते हैं ना, जिम की तरफ, वर्कआउट की तरफ, एक्टिविटीज़ की तरफ, और कुछ स्पोर्ट्स की तरफ आपका ध्यान जाए, कुछ हॉबीज़ की तरफ आपका ध्यान जाए। ओके, मैं आपको स्ट्रेंथ गेन करता हुआ देख रही हूँ। जो लोग अपने करियर को लेकर सिर्फ सोचते ज़्यादा थे, एक्शन कम लेते थे, वो लोग एक्शन ज़्यादा लेंगे। सोच विचार आपका पिछले 6 महीनों में हो चुका है। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोई लैंड प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं। किसी तरीके का आपका कोई कहते हैं ना, जैसे आपको फ्लैट, अपार्टमेंट, कुछ भी आपको, जैसे ये तो अब देखो मेरे को ज़्यादातर लैंड दिख रहा है, बट अगर आप फ्लैट अपार्टमेंट भी चाह रहे हो, चाहे वो आपका कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, जो भी, वो काम आपका बन रहा है। दूसरा यहाँ पर ये है कि कोई ना कोई रिचुअल रेमेडी, कोई यज्ञ, कोई, है ना, ऐसे काम हो रहे हैं, तो घर में ही कुछ सेलिब्रेट हो रहा है जिसमें अग्नि का, जैसे हवन होता है ना, हवन होता है, यज्ञ होता है, जैसे फेरे हो रहे हो, जिसमें अग्नि का इम्पोर्टेंस हो। स्पेशली तो मैंने प्योरिफिकेशन की बात करी है, सो हो सकता है आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हो अपने घर को क्लेंस करने के लिए, तो पर मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जैसे हवन, अग्निकुंड, ऐसी जगह पर, या तो आपको हो सकता है इनविटेशन आ रहा है किसी की शादी का, या आप ही की मैरिज हो रही है। ओके, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत एक्टिव है, आप बहुत कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। सो आपको ना यूनिवर्स पर बिलीव होगा कि यूनिवर्स जो भी कर रहे हैं वो आपको स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ को स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं। बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारी आपकी प्रेयर्स सुनी जाएंगी इन 6 महीनों में। यूनिवर्स खुद आपके लिए आ गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ ही है यूनिवर्स,
सो आप हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है आपका, हो सकता है यूनिवर्स पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि हम तो गैलेक्सी का एक छोटा सा तिनके के बराबर हैं हम, है ना, कहते हैं तिनके के जितने हैं हम तो क्या ही हैं। वो कितने सारे तिनकों को संभाल रहे हैं ईश्वर हमारे, है ना, हम पता नहीं कितने ही लोग हैं, हम कितनी ही, सिर्फ हम थोड़ी हैं भाई, नेचर भी तो है, ठीक है, पशु पक्षी हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ये उस परमात्मा की तो बनाई हुई चीज़ें हैं, ऐसे ही हम हैं उनके लिए। तो वो पूरी धरती संभाल रहे हैं तो हमें नहीं संभालेंगे? तो यहाँ पर आपकी प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी एनर्जी है। और आप अपने आप के अंदर जो ईगो अगर कहीं ना कहीं लेकर बैठे थे ना, टॉरस किसी चीज़ की अगर ईगो लेके बैठे थे, तो वो ईगो थोड़ी रिलीज होती हुई नज़र आ रही है। आप ये सोचोगे भाई मैं पहले भी एफर्ट कर रहा था, अभी भी एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पर अब तो मैं उतने एफर्ट्स भी नहीं कर रहा, बट मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे हम कर रहे हैं ना काम, इसलिए रिजल्ट मिल रहा है, नहीं। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतने एफर्ट्स भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, फिर भी जो है यूनिवर्स मुझे पहले से बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग आ रही है, वो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रही है, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। चलो और देखते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बिल्ड होना, आपका रिलीजियस बुक्स रीड करना, आपका पिलग्रिमेज प्लेस पर जाना, आपका स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना, ये चीज़ें दिख रही हैं। जंप शिफ्ट योर लाइफ, ओ माय गॉड, ट्यून इनटू क्रिस्टल्स, ओ माय गॉड, अभी मैं गैलेक्सी की बात कर रही थी, द पॉपुलेशन। अभी मैं कहते हैं वो कितने कितने लोगों का ध्यान रख रहे होंगे। हम तो सोचते हैं भाई परमात्मा हमारे नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं कितनी ही जीव हैं इस धरती पर, किस किस को वो सुनते होंगे, है ना। तो ये विश्वास बढ़ेगा आपका ईश्वर पे, ठीक है। देन जंप शिफ्ट योर लाइफ, मतलब आप एक क्वांटम जंप के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको ना जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो या तो आप पहन रहे हो या आपने पहने हुए हैं, पहन रहे हो, इंटरेस्ट आपका जा रहा है, जैसे एमेथिस्ट हो गया, क्लियर कॉर्ड्स हो गया, सिट्रीन हो गया, ग्रीन एवेंचर हो गया, ग्रीन जेड हो गया, एमराल्ड हो गया, इन चीज़ों को अगर आप पहन रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं उनसे हेल्प मिल रही है। बट अगर पहना हुआ है तो भी यहाँ पर बहुत हेल्प आती हुई नज़र आ रही है। जो आपकी जो सोच है, जैसे होता है ना कि मैंने कहा ना, जो अगर आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते थे या अगर आप बहुत लेजी रहते थे, तो आपके अंदर वो इंटेंस एनर्जी आ रही है, आपके अंदर वो एक्टिव एनर्जी आ रही है। तो क्रिस्टल की एनर्जी ये भी बताती है कि आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे या बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स थे, तो वो ख़त्म हो रहे हैं, या पैटर्न्स चलते चले आ रहे थे, तो वो ये अग्नि की वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और आप बिल्कुल क्लियर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। जैसे वो कहते हैं ना, मैं कई बार बोलती हूँ कि ब्लाइंड फोल्ड्स, है ना, ब्लाइंडर्स, सॉरी ब्लाइंडर्स लगा लो, टारगेट अचीव करना है, तो कुछ ऐसा हो रहा है। और इसमें आपको क्रिस्टल्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी किसी भी तरह की ना स्किल की तरफ जा रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो। आई जस्ट सो 808, 8 नंबर जो है ना, शनिदेव का नंबर ही आ गया, और वही कुछ ना कुछ अपनी स्किल पे मास्टरी कर रहे हो आप। और ये अभी का नहीं है, ये आपका पास्ट लाइफ का है, जिसको आप और पॉलिश करते हुए चलते आ रहे हो, और उस स्किल की वजह से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेम सक्सेस भी मिल सकता है। मतलब जो पिछले 6 महीनों में जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई ना, वो इन 6, तभी मैंने कहा ना क्वांटम जंप दिख रही है। जो आप पास्ट के डिलेज झेल रहे थे, जो काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, वो अब होंगे, ठीक है। ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिस्टल्स के साथ अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पहला पहला अगर मान लो क्रिस्टल अगर आपको पहनना है, तो आपको मैम मैं कौन सा क्रिस्टल पहनूं सबसे पहले, तो मैं बोलूँगी आप क्लियर कॉर्ड्स पहनो। सबसे पहले पहनना है तो रोज कॉर्ड्स पहनो, ऐसे शुरुआत करो, ठीक है। और हाँ, ये जब भी हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, थोड़ा बहुत डाइजेशन का या फीवर का या थोड़ा मूड स्विंग्स का एनर्जी हमारे आसपास आता ही आता है, तो वो अपना देख लेना थोड़ा, ठीक है। और क्या आ रहा है आने वाले 6 महीनों में आपके लिए टॉरस? आप जो अभी तक अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड थे, जो आप अपनी लाइफ में चीज़ों में कहते हैं ना पॉजिटिव नहीं देख पा रहे थे, या जो आप अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर ये स्टोरी अब ख़त्म हो रही है।
अगले 6 महीनों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर का शोर बंद कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन से जुड़ रहे हैं, अपने अंदर की अवेयरनेस से बढ़ रहे हैं। जो लोग बाहर, मतलब होता है ना कि बाहर कितनी ही बुराइयां क्यों चल रही हो, बाहर कितना ही बुरा माहौल क्यों ना चल रहा हो, अगर हम अंदर से शांत हैं तो हमें कुछ भी नहीं होता है ना। तो वही बात है, आप अपने भीतर, अपने अंदर शांति लेकर आ रहे हो, अपने अंदर कहीं ना कहीं पीस क्रिएट करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो। एंड यस, ये ज़रूर हो सकता है कि अब आप ये चाहते हो कि मैं किसी के अंदर की नेगेटिविटी ना देखूं, मेरे को सबके अंदर पॉजिटिव नजर आए ताकि मेरे अंदर की पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचे, ठीक है। एंड वी हैव थर्ड आई चक्रा, ओह माय गॉड, मैं यही बोल रही हूँ कि भाई मैं अपने आप को कोई चीज ना तो बुरा देखूं, ना सुनूं, ना बुरा बोलूं, आप ऐसे रख रहे हो अपने आप को। और थर्ड आई चक्रा यही बता रहा है कि आप बहुत हद तक आर्कएंजल मेटाट्रॉन से जुड़े हुए हो। यहाँ पर भी देखो थर्ड आई की एनर्जी है ना, कि मतलब मुझे अपने अंदर अच्छाइयाँ लाने के लिए पहले बाहर जो भी लोग मेरे से मिल रहे हैं, बात हो रही है, मुझे उनमें अच्छा देखना शुरू करना होगा। मेरी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करना होगा। ये चीज़ें दिख रही हैं कहीं ना कहीं। आप अपनी लाइफ में डुअलिटी, है ना, जो आप कहते हैं आज कभी ये कभी वो, उस डुअलिटी से बाहर निकल रहे हो। एक कहते हैं ना, एक चीज पर अब आप बिलीव कर रहे हो, दैट इज कि भाई यूनिवर्स ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, सबके अपने अपने लाइफ है, सबके अपने अपने कर्माज हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है ना। थर्ड आई चक्रा से ये चीज बहुत क्लियर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत फोकस्ड बना रहा है, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो कहीं ना कहीं और अवेकन बना रहा है, लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप एक करियर में, अभी करियर चल रहा है आपका, करियर में का मतलब करियर आपका जो है ना, आप चाह रहे हो अच्छा हो, तो थर्ड आई चक्रा बहुत आपको जो है ना हेल्प कर रहा है नई नॉलेज गेन करने में, आइडियाज़ डाउनलोड होने में, ठीक है, क्लैरिटी से अपनी बात करने में, विजन क्लियर होने में, ओके। और अगर आप एक रिलेशनशिप की बात करो तो कहीं ना कहीं अपनी तो अंडरस्टैंडिंग हम सबको होती है, पर सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करने की आपके अंदर एक कहते हैं ना वो इच्छा शक्ति, एक वो स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है, ओके। बाकी अब देखते हैं आपके लिए करियर कैसा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। टॉरस, आपके लिए करियर की क्या ऊर्जा रहने वाली है, यूनिवर्स आपको करियर रिलेटेड क्या बताना चाहते हैं। टॉरस, करियर कैसा है आपके लिए। टॉरस, करियर की क्या ऊर्जा है आपके लिए। अगेन द फायरी एनर्जी, द फायरी राशि, द फायरी साइन। सो टॉरस, क्लेम कर लो, ज़रूर 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 लिखना, आई एम ब्लेस्ड। देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा ना कि जितने पेशेंस आपने रखे हैं, जितनी डेडिकेशन आपने शो करी है, उतना आपके लिए यहाँ पर काम जल्दी जल्दी आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, काम आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं, जो कि ये बता नहीं एलोबरेट करते हैं कि ये कार्ड ये बताता है कि आपको नया काम, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप अपने काम में नयापन लेकर आ रहे हो। जैसे अब मैं बताऊं तो टैरो के साथ साथ जैसे मान लो मैं न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर दूं, ठीक है, या टैरो के साथ साथ मैं रेकी स्टार्ट कर दूं, है ना, कुछ ना कुछ मैं अपने काम में नया जोड़ रही हूँ। ऐसे ही आप, मैं जोड़ नहीं रही हूँ, मैं जैसे एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ऐसे ही मान लो आप अपना काम कर रहे हो, उसी में कुछ नया जोड़ रहे हो। अगर आप कुछ नया सर्च नहीं कर रहे हो तो उसी में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मान लो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन काम चलता था, अब आप ऑनलाइन काम भी कर रहे हो, कुछ ऐसा, ठीक है। या आपकी पब्लिसिटी सिर्फ ऑफलाइन थी तो अब ऑनलाइन भी पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है। या सिर्फ और सिर्फ आप अपने मान लो क्लिनिक पे थे तो आपका क्लिनिक के थ्रू ही काम चल रहा था, अब आप जो है होता है ना कि भाई इंस्टा पे और सोशल मीडिया पर आपका जो है काम बहुत लोगों तक, नेटवर्क बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, तो लोग वहां से भी आपके पास आ रहे हैं। कुछ भी, कोई भी काम हो सकता है ये, ओके। बट मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, फ्रीलांस का काम दिख रहा है, क्रिएटिव आइडियाज़ दिख रहे हैं। और आप बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ना एक ज़ील नज़र आ रही है, एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, ऐसी ऊर्जा है। इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हो, नई कंपनीज में जा रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टअप करते हुए नज़र आ रहे हो, ये ऊर्जा है। द हायरोफेंट, हायरोफेंट इज़ लाइक द जिद्दी वन, द जिद्दी वन, कि जो ठान लिया वो करना ही करना है, जो सोच लिया वो करना है। अब ये गवर्नमेंट जॉब हो, ये कोई अथॉरिटीज से बात करना हो, ये खुद अथॉरिटी बनना हो, ये कहीं ना कहीं कोई गुरु मेंटोर के पास जाकर उससे कुछ सीख कर फिर कुछ नया काम शुरू करना हो, ये कुछ भी हो सकता है। ये लर्निंग की भी एनर्जी है, ये टीचिंग की भी एनर्जी है।
कुछ नया सीख रहे हो या कुछ नया सिखा रहे हो। मान लो मैं टैरो कोर्स अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो मेरा भी तो काम शुरू हो गया ना। एक तो ये ही हो गया कि मैं टैरो, आपको टैरो से एनर्जीज बताती हूँ, एक मैं टैरो सिखा भी रही हूँ, तो दो काम हो गए ना एक ही काम से। यही मैं समझा रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप साइड बाय साइड कुछ स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको जो चीज़ आती है आप उसको सिखाना शुरू कर रहे हो, है ना। तो ये है हेरोफेंट से, यस, बड़ी अथॉरिटीज, बॉसेस, गवर्नमेंट, है ना, पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर भी मुझे एकदम से ना वर्ड मेरे मुंह पर आया। हायर अथॉरिटीज वगैरह से आपका कुछ काम बन रहा है जिसमें आपका काम जो है बहुत अच्छे से बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड आ गया है। और यस, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा। कोई प्रोफेसर बन रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई सच में ही गुरु, मेंटोर, काउंसलर, हीलर, डॉक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सच में देखा जाए तो कोई गुरु बन रहा है, गुरु इन द सेंस जैसे जैसे प्रीस्ट, है ना, ऐसा। लेट्स चेक द रिलेशनशिप पार्ट। आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में टॉरस। रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है नेक्स्ट 6 मंथ्स में टॉरस, रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप रिगार्डिंग वी हैव द नाइट ऑफ कॉइंस। देखो, नाइट ऑफ कॉइंस मुझे ये बताता है कि बहुत मेच्योरिटी से काम ले रहे हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इंटेंस एनर्जी शुरू में आई है तो आप जो है अपनी लाइफ में किसी को भी इन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो, मैं मेच्योरिटी की बात कर रही थी, यहाँ पर आ भी गया है द टेम्परेंस कार्ड, जो कि ये बताता है कि आप अपना काम बहुत शिद्दत से कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स करने हैं, प्रोफाइल बनानी है, किसी से बातचीत करनी है, कोई लाइफ में आ रहा है उससे उसको ऑब्जर्व करना है, आप अपना काम शिद्दत से कर रहे हो, क्योंकि आ तो कोई रहा है। बट ये नहीं है कि क्योंकि कोई आ गया तो पागल ही हो जाए, ओ बस लाइफ में इसके अलावा तो कोई है नहीं, ऐसा नहीं हो रहे हो आप, ऐसा नहीं हो रहा है। होशोहवास में रहते हुए, ठीक है, बहुत पेशेंस में रहते हुए, अपने आप को काम, शांत, सेंटर्ड रखते हुए आप किसी इंसान को अपने लाइफ में इन जरूर कर रहे हो। ये लॉन्ग रन का रिश्ता दिख रहा है, ये मैरिज का रिश्ता दिख रहा है, ये कमिटमेंट का रिश्ता दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो मैरिज तक जा सकता है, ऑलरेडी एक फ्रेंडशिप में हो तो रिलेशनशिप तक ये चीज़ें पहुंच सकती हैं। बट कहीं ना कहीं लेवल अप होते हुए आप नज़र आ रहे हो। आप ऑलरेडी एक मैरिज लाइफ में हो, आप कह सकते हो कि मैं हम तो मैरिड हैं, है ना। तो अगर आप मैरिड हो तो चीज़ें बहुत सॉर्ट होती हुई, बहुत मतलब ये, क्योंकि दोनों कार्ड ऐसे हैं जो बहुत पैसिव एनर्जी की बात करते हैं, जिसमें स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें आपके लिए बहुत, कहते हैं ना, सूदिंग हो रही हैं बहुत हद तक। ये नहीं है कि सिर्फ आप समझ रहे हो सामने वाले को, सामने वाला भी आपको समझ रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो सामने वाले के लिए, सामने वाला भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। द टेम्परेंस कार्ड से लक बहुत ज़्यादा आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कुछ प्रार्थनाएं आपकी सुनी है यूनिवर्स ने, तो यहाँ पर यही है कि आपने कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल को, या बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना भगवान विष्णु को या महादेव को, आपने कोई, कहते हैं ना, अपनी तरफ से कुछ आपने बोला है और उन्होंने वो सुन लिया है, ठीक है। मुझे ये 3 जो है ना ईश्वर के नाम मुझे याद आए, मुझे मेरे सामने, आंखों के सामने आए वो, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एंजल्स में आर्कएंजल माइकल को आपने कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन अपनी अपने रिश्ते की प्रोटेक्शन के लिए बोला है, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपने कोई रिचुअल रेमेडी भी किया है, ठीक है। हाँ, रीयूनियन के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, बट ये रीयूनियन तब हो रहा है जब कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ओके। वो हड़बड़ाहट वाली एनर्जी में रहोगे तो नहीं दिख रहा मुझे, पर जब आप काम शांत रह रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को स्टेबल बना रहे हो, तो रिकन्सिलेशन होने की चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। फाइनेंसेस देखते हैं कैसे हैं अगले 6 महीने में टॉरस, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि बहुत हद तक आपके पैसे या आपके जो भी फाइनेंशियल की कंडीशन थी वो दूसरों की वजह से ख़राब होती चली गई, और आपको शायद पता भी नहीं था, ठीक है। आप दूसरों के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, या दूसरों को बहुत ज़्यादा जो है ना आप प्रोवाइड कराते थे, या दूसरों की हर बात में हाँ जी करते रहते थे, या दूसरों के लिए आपने स्पेशली बहुत अपनी तरफ से, ऐसा नेचर भी तो होता है ना हमारा कि हम बहुत नर्चर केयर के चक्कर में ना बहुत पैसा स्पेंड कर देते हैं, बहुत लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में पैसा खर्च कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है, और ये चीज़ लोगों को दिक्कत देगी टॉरस, ये बता दूँ, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ये चीज़ लोगों को दिक्कत देगी, ठीक है। और आपके अंदर भी एक लो कॉन्फिडेंस जाएगा कि मुझे ना, मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप गिल्ट में आ सकते हो, आप बेशक गिल्ट में आ सकते हो कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि क्या सही कर, ये आएगा।
बट हाई प्रीस्ट आपको यही बताना चाहती है कि ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत करो, ज़्यादा लोगों तक अपने पैसों के बारे में बात मत करो। अपनी जो भी सैलरी है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, डोंट डिस्क्लोज, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी दिखता है कि आप एक बहुत ही अच्छे घर में हैं, बहुत ही सूटेबल लाइफ दिख रही है, स्टेबल दिख रही है, बहुत हद तक चीज़ें ठीक हैं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके अंदर से ही आपको पास्ट को लेट गो नहीं करने दे रही हैं। तो मनी को लेकर अगर आप पास्ट, जैसे होता है ना कि बचपन में ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं होती, फिर बड़े होते होते थोड़ा सा माहौल ठीक होना शुरू होता है, तो वो बचपन याद ही रह जाता है, वो निकलता ही नहीं है माइंड से, है ना। तो वहाँ थोड़ा सा काम करो। दूसरा, मनी रिगार्डिंग दूसरों से कंपटीशन नहीं करना कि वो तो 50,000 कमा रहा है और मैं इतना कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो जो कमा रहा है वो उसकी जर्नी है, और जो आप कमा रहे हो वो आपकी जर्नी है। तो अपने आप को लर्निंग एनर्जी में ले जा रहे हो आप, ताकि आप अच्छा और कमा पाओ, बट जेलसी या कंपैरिजन में नहीं जाना है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये जरूर कहता है, मनी, मैं ये नहीं कह रही हूँ मनी छप्पर फाड़ के कुछ आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। देखो, मैं नहीं बोल सकती कि अगले 6 महीने में कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं। जो जेन्युइन जो न्यूट्रल चीज़ें चलनी है वो चलेंगी, बट दिक्कत क्या आ रही है ना, कि ये है कि आप उन न्यूट्रल चीज़ों में, उन जेन्युइन चीज़ों में जितना भी ग्रैटिट्यूड शो करते चले जाएंगे, जितना ही आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, बिलीव अपना बनाते चले जाएंगे, उतनी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। जितना छुपा के रखोगे चीज़ों को, जितना लोगों को प्लीज करने के चक्कर में, ड्रामा में पड़े रहने के चक्कर में, है ना, फिर दिक्कत आ सकती है। ओके, चलो और देखते हैं क्या है। आपके लिए येलो चिट्स ज़्यादा आई है। अपॉलजी, किसी की सॉरी भी मिल सकती है आपको, कोई आपको सॉरी बोल सकता है टॉरस नेक्स्ट 6 मंथ्स में। देन वी हैव हीलिंग। मनी रिगार्डिंग कोई भी इशू है, हीलिंग ज़रूर आएगी, बट हाँ मैं फिर भी बोलूँगी लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, एंड मुझे दिखा भी था कि मैरिज वगैरह ज़्यादा दिख रही है मुझे। लव आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, और ये लव आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर से नहीं, आपके लव्ड वन से, आपके आसपास के माहौल से भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, हेल्प मिल रही है। आस्क फॉर हेल्प, तो कहीं ना कहीं अपने एंजल्स से बोलो। आपको मनी रिगार्डिंग कोई इशू है, अपने एंजल्स से बात करो, ठीक है। देखो, तीनों कार्ड में मेजर और गाना कार्ड आए हैं, चाहे मैंने जॉब का देखा हो, करियर का देखा हो, रिलेशनशिप का देखा हो, फाइनेंसिस का देखा हो। यही बोला जा रहा है कि हो सकता है मनी रिगार्डिंग आपको सब सपोर्ट ना करें, मनी रिगार्डिंग आपके जो एक्सपेंडिचर हैं वो थोड़े ज़्यादा हो, तो आपको खुद पे कंट्रोल करना है, पीपल प्लीजिंग पर कंट्रोल करना है, और चीज़ों को छुपा के रखना है। सब में ये चीज़ें आ रही हैं कि पेशेंस रखने हैं, और हाँ, कहीं ना कहीं काम करियर में आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।